Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, I will solve question number 10, exercise 12.3, chapter 12, areas related to circles, class 10th mathematics. Question 10 is, the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एरिया गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। ईच वर्टेक्स विद ईच वर्टेक्स, ये तीन जो वर्टेक्स हैं ABC, यहाँ से सेंटर लेकर हाफ ऑफ द ट्राइंगल की जो साइड है सर्कल ड्रॉन किए गए हैं। तीन सर्कल ड्रा किए गए हैं जो सेंटर हैं, वर्टेक्स को लिया गया है, वर्टेक्स को सेंटर लेकर जो उसका जो रेडियस है हाफ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो साइड है ट्राइंगल की उसका हाफ लेकर तीन सर्कल ड्रा किए गए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जहाँ पे जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इससे साइड निकल जाएगी, जब हम इसको इक्वल करेंगे तो साइड निकल जाएगी ट्राइंगल की, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी वो निकल जाएगी। अब जब साइड निकल जाएगी तो रेडियस ऑफ द सर्कल भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो साइड होगी उसको हाफ करेंगे तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल पता चल जाएगा। अब रेडियस ऑफ ईच सर्कल पता चल गया तो जहाँ पे ये जो एंगल है, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल जहाँ पे 60 डिग्री है, एंगल ए भी 60 डिग्री है, एंगल बी भी 60 डिग्री है और एंगल सी भी 60 डिग्री है। एंगल ए बी सी 60 डिग्री। अब जो यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या बन जाएगा, एक सेक्टर बन जाएगा। इसको हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पे सपोज हम इसको दे देते हैं पी जहाँ पे, और इसको दे देते हैं क्यू। तो APQ जो है एक सेक्टर है, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं हम। तो सेक्टर का एरिया होगा θ/360 × πr², जिसमें थीटा कितना हो जाएगा, जो सेंटर एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसको रीजन फर्स्ट कर लेते हैं हम, जो अनशेडेड है सेक्टर फर्स्ट। इसी प्रकार इसको सेक्टर 2 कर लेते हैं और यहाँ पे सेक्टर इसको 3 कर लेते हैं। तो अब एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो दूसरे सेक्टर का सेकंड का भी सेम होगा और थर्ड का भी सेम होगा, क्योंकि रेडियस सेम है इनके और इनके एंगल ऑफ सेक्टर भी सेम है। तो तीनों सेक्टर्स का एरिया फाइंड कर लेंगे हम, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो गिवन एरिया दिया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया, जो ट्राइंगल का एरिया गिवन है उसमें से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। हमें जो सोल्यूशन है उसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC गिवन है, हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यही रहेगा 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 की जो वैल्यू गिवन है वो हमें यूज़ करनी है 1.7325 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको फोर्स को क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आएगा 1.7320.5 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 इंटू 4 आ जाएगा। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसका डेसिमल रिमूव करें तो आएगा 17320.5 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट का 1, तो 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, साथ में 2 3 4 5 जीरो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी डेसिमल मूव करते हैं 17320.5 और इसमें आएगा 10 इंटू 4। अब साइड स्क्वायर निकालने के लिए साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5
डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 इंटू यहाँ पे जो 1 के साथ जो 5 जीरो जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 173205 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 1 के साथ 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो डिवाइडेड बाई 173205। जब 173205 173205 कैंसिल, जहाँ से 0 0 कैंसिल, तो इज़ इक्वल टू 4 के साथ आ जाएंगे 1 2 3 और 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जो साइड है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड को निकालने के लिए इसका रूट करेंगे। तो साइड जो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4000। देयरफॉर जो साइड होगी, साइड को निकालने के लिए इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे 40000 का। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4000 आएगा। स्क्वायर रूट 4 का होता है 2 और 4 जीरो तो जहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी। देयरफॉर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। जो साइड निकली ट्राइंगल की वो निकली हमारे पास 200 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है स्क्वायर का, जो रेडियस है सर्कल का, ईच सर्कल का रेडियस है वो है हाफ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज़ इक्वल टू साइड डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर जो है रेडियस आ गया, हर एक सर्कल का रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर आ गया। अब एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C जो है वो 60 डिग्री हैं। एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं ये, तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होंगे ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर जो एरिया ऑफ सेक्टर APR होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर APR इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू थीटा हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 इंटू आर हमारे पास रेडियस आ गया 100 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से जो 60 और जो 360 कट जाएगा, 1 के 60 बन जाए 60 और 60 6 जा 360, तो हमारे पास आ जाएगा जब 1/6 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 2 11 जा, तो आ गया हमारे पास 11 इंटू 100 इंटू 100/21 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा एक सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर APR, जहाँ पे हम APR का जो सेक्टर का एरिया ले रहे हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पे जो है ना, इसमें हमें क्या है कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 चूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ 22/7। तो मैं यहाँ पे 3.14 के साथ करूँगा इसको, क्योंकि गिवन में है 3.14, पाई की वैल्यू जो है 3.14 चूज़ करनी है हमें। हम 22/7 चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गिवन में क्या हमें 3.14 वैल्यू दी गई है। तो इसको हम करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, फिर जो एरिया ऑफ सेक्टर APR है वो आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आ गया हमारे पास जो 60 डिग्री है, जो एंगल ऑफ सेक्टर है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 चूज़ की हमने। जो पहले हमने 22/7 चूज़ कर ली वो नहीं करनी हमें करनी है 3.14 गिवन में है। तो आर कितना हो गया, जो रेडियस ऑफ ईच सर्कल आर है वो 100 है, तो 100 स्क्वायर हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 60 बन जा 60, 66 जा 360 और इसको भी कैंसिल कर लेंगे 6 को 2 के साथ, 2 3 जा 6 और यहाँ से ये 1.57 के साथ। तो अब हमारे पास आ जाएगा जब 1.57 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 पॉइंट डिवाइडेड बाई 3, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1.57 को 100 के साथ, तो आएगा 157, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15700 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 को 100 के साथ तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, आएगा 157, और जब 157 को 100 से करेंगे तो आएगा 15700 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कितने सेक्टर हैं यहाँ पे, 1 2 3, तीनों सेक्टर का एरिया जो है वो सेम है। देयरफॉर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, देयरफॉर एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, इसमें कौन कौन सा सेक्टर होगा, एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड एंड थर्ड। जो तीनों सेक्टर का एरिया होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 15700 अपॉन 3 के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल के एरिया से, जो ट्राइंगल का एरिया गिवन था हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसमें से 15700 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 15700 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया। अब हमें फाइंड करना है जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया ट्राइंगल के एरिया से हम क्या करेंगे, 3 सेक्टर का एरिया जो है 15700 माइनस कर लेंगे। तो इसको लिखते हैं हम, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हमें गिवन था वो था 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करना में जो अभी हमने निकाला 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ इस क्वेश्चन का सलूशन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सलूशन है उसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।